3 दिवसीय ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने फूलबाग मैदान में आयोजित रामलीला मंचन कार्यक्रम में शिरकत की है। यहां उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री राम दरबार की पूजा अर्चना की और फिर रामलीला के कलाकारों की पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि छतरी मैदान से होकर पहली बार फूलबाग मैदान में रामलीला समारोह का मंचन किया जा रहा, जो 77 वर्ष पूर्व ग्वालियर में सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने स्थापित किया था। उन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में यह आयोजन और भव्य रूप लेगा। सिंधिया का कहना है कि भगवान श्री राम के मूल्य, सिद्धांत और जीवन शैली, त्याग, तपस्या और समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम यही सही और सच्चे हिंदू कहलाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये दर्शन शास्त्र है। जब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी सभी यहाँ उपस्थित होते हैं, ये उनकी भी तपस्या है कि दशकों और हजारों साल बाद आज हमारा भारत अग्रसर हुआ है। ये रामलीला जो आयोजित की जाती है, ये केवल भगवान राम की जिंदगी की और भक्ति की एक परिचय नहीं, क्योंकि भगवान राम की जिंदगी हम सब इस पृथ्वी के वासियों के लिए उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। और ये एक दर्शन शास्त्र है। भगवान श्री राम की पूजा की विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए 10-5 मिनट रामलीला का भी दर्शन अवश्य करें। अभूतपूर्व पर्व है और इस अभूतपूर्व पर्व पे हर एक प्रदेश के वासी, हर एक देश के वासियों को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा, सभ्यता है
रामलीला की, और ये रामलीला ग्वालियर की पिछले 77 वर्षों से जो सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है, धीरे धीरे करके भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पे सत्य की जीत असत्य के ऊपर, न्याय की जीत अन्याय के ऊपर, और आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें इस रामलीला महोत्सव से मिलती है। आज ग्वालियर के सभी वासियों को मैं अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये वर्ष मंगलमय रहे भारत के लिए, एक एक वासी के लिए, तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको भी मैं अपने दिल से रतन टाटा जी के लिए आपने श्रद्धांजलि व्यक्त की थी और देश में भारत रत्न की मांग हो रही है। धार्मिक कार्यक्रम।